हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में वेयर यू कैन अचीव योर गोल्स इन साइलेंस। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देखा था? हमने डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट किया था और डिफ्रेंशिएशन में हमने उसके बारे में देखा था कि बेसिकली डिफ्रेंशिएशन होता क्या है कि रेट ऑफ चेंज दो तरह की हमने देखी थी, एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा हमने देखी थी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो वही जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज थी उसी को हमने क्या बोला था कि वही क्या होता है, किसी एक क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज नॉन एज डिफरेंशिएशन। यहाँ तक कि हमने बात की थी और उसके बाद हमने स्लोप देखा था कि बेसिकली स्लोप क्या होती है और स्लोप को हम कैसे निकालेंगे और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने कल जो लास्ट क्लास हमारी थी उसमें हमने क्वेश्चन देखा था। उस क्वेश्चन को मैंने आपके ऊपर छोड़ा था कि आप इसको सॉल्व करना और अपने जो आंसर्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम उसी क्वेश्चन से वापस स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। हम बेसिकली सॉल्यूशन को देखते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन होगा कैसे। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इन गिवन फिगर इज, कि जो आपको एक फिगर दे रखा है, इस फिगर में जो आपके पास कर्व है इस कर्व की स्लोप क्या होगी। आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, देन फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, देन डिक्रीज कंटिन्यूसली एंड इंक्रीज कंटिन्यूसली। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। तो देखो मैं इस कर्व पे 3 पॉइंट्स बनाता हूँ। लाइक पहला पॉइंट मैंने यहाँ बनाया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ बनाया और तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ बनाया। इसको मैंने कोई नाम दे दिया A, B एंड C। ठीक है, मैं इन तीनों पे क्या करता हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। बिकॉज जब भी मुझे स्लोप निकालनी होगी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और उस टेंजेंट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक लेके आऊँगा और उस टेंजेंट का एंगल मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेज़र करूँगा वो कितना होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये टेंजेंट बेटा कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, ये मेरे पास दैट इज थीटा ए। ठीक है, अगर मैं पॉइंट बी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, पॉइंट बी पे टेंजेंट कैसी बनेगी, कुछ ऐसी। और अगर मैं पॉइंट सी पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो पॉइंट सी पे टेंजेंट कैसे बनेगी, कुछ ऐसे। ठीक है, दैट इज थीटा सी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेटा तो आप देखो थीटा ए, या हम इसको लिख सकते हैं जो आपके पास अब यहाँ पे देखो हम इसको कैसे करें कि हम यहाँ पे कुछ एंगल्स मान, आपको देखने में लग रहा होगा कि जो थीटा ए है वो थीटा ए बेसिकली क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। थीटा बी जो है वो कैसा है, 0 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट और एक्स एक्सिस में आपके पास एंगल कैसा है, 0 डिग्री, बिकॉज दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, थीटा बी 0 डिग्री और जो थीटा सी है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अब स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बस हम क्या इनको एंगल मान लेते हैं कि थीटा लेस देन 90 डिग्री है। मैंने मान लिया लेट थीटा ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, थीटा बी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और थीटा सी ग्रेटर देन 90 डिग्री, आप कुछ भी मान लो 120 डिग्री। ठीक है, हमें बस एक आइडिया लेना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं टेन थीटा ए करता हूँ, देन टेन थीटा बी करता हूँ और फिर टेन थीटा सी करता हूँ, ये बेसिकली क्या है, एम ए, एम बी और एम सी। ठीक है, टेन थीटा ए कितना होगा, टेन 60 डिग्री, ये टेन 0 डिग्री और ये टेन 120 डिग्री। ठीक है, टेन 60 कितना, √3, टेन 0 कितना, 0, और टेन 120 कैसा, आपके पास टेन 120 की वैल्यू कितनी होगी, जितनी टेन 60 की होगी। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि आपके पास जो बेसिक एंगल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा जो भी मल्टी एंगल्स आपके पास होंगे वो इन्हीं के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो 120 डिग्री हो किसका मल्टीपल बनेगा, 60 डिग्री का। तो टेन 60 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी, आपके पास टेन 120 की होगी, बट साइन का डिफरेंस आएगा बिकॉज 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए -√3। ठीक है, तो यहाँ से देखो √3 0 -√3, √3 0 -√3, √3 से 0 आपकी जो स्लोप है वो क्या है, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो जो स्लोप है वो कैसी हो रही है, डिक्रीज। और अगर मैं 0 से
-√3 जाऊँ तो और डिक्रीज हो रही है, यानी स्लोप मेरे पास क्या हो रही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज। तो यहाँ से मैं ऑप्शन क्या लगा सकता हूँ, करेक्ट ऑप्शन, दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस, डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। ठीक है, तो ये आंसर सबका आ जाना चाहिए, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द का आंसर यही आया होगा। सबने सोचा होगा कि डिक्रीज कंटिन्यूसली, बट बेटा ये आंसर एक्चुअली टोटली रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? बिकॉज आपसे सवाल में पूछा क्या है, आपसे सवाल में पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, और जब आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है तो वहाँ पे साइन का कोई भी रोल नहीं होगा, और जब साइन का आपके पास कोई रोल नहीं होगा तो हमें सिर्फ किसको कंसिडर करना है, इसको मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना है। और जब मैं मैग्नीट्यूड को कंसिडर करूंगा तो देखो √3 से 0 जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा है, डिक्रीज, और 0 से √3 आपका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, इंक्रीज। ठीक है, यानी आपकी जो स्लोप, आपकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेस। तो ये था बेटा लास्ट क्वेश्चन जो हमने उस दिन छोड़ा था। ठीक है, अब इसके आगे की बात हम स्टार्ट करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास डिफरेंशिएशन में आते हैं, जिनके बिना जिनसे हम डिफरेंशिएशन को बेसिकली सॉल्व करेंगे, उन फॉर्मूला के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इन डिफरेंशिएशन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इन डिफरेंशिएशन। बेटा जो फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास आता है, फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास क्या आता है कि अगर आपको दिया जाए y इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर n, एक फंक्शन आपको दे रखा है कि y इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर n, तो यहाँ से जो dy/dx आपके पास होगा, यानी dy/dx मतलब कि अगर मैं y का डिफ्रेंसिएशन करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, y जो कि x का एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx मुझे कितना मिलेगा, बेटा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वो dy/dx कितना होगा कि जो n की पावर है वो आगे आ जाएगी, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, x आपके पास एज इट इज़ रहेगा, और ऊपर n की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी n रेस्ट टू पावर n x n-1। ठीक है, dy/dx कितना हो जाएगा आपके पास, n x रेस्ट टू पावर n-1। ठीक है, जो पावर आपको x की दे रखी है वो आगे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो रिमेनिंग पावर आपके पास वो n-1 आपके पास रह जाएगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे दही हांडी होती है। ठीक है, जन्माष्टमी पे क्या होती है, दही हांडी होती है, तो अब देखो वहाँ पे अलग अलग जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, वहाँ चढ़ते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, दही हांडी उस जो फोड़ने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए रहते हैं, चढ़े हुए रहते हैं। अगर हम जस्ट इमेजिन करते हैं कि वहाँ पे आप सबको क्या नाम दे दो, हर जो बच्चा है उसको आप टी शर्ट पहना, उसने टी शर्ट पहन रखी, सबकी टी शर्ट पे एक नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे ऊपर ऊपर कौन है, 10, उससे नीचे 9, उससे नीचे 8, उससे नीचे 7, इस तरीके से। जैसे ही मान लो इनका बैलेंस बिगड़ता है तो सबसे पहले कौन गिरेगा, जो ऊपर ही ऊपर वाला है 10 वो गिरेगा, और वो कहाँ आके गिरेगा, क्या वो यहाँ आके गिरेगा, यानी 1 के पास में आके गिरेगा। ठीक है, अब जैसे ही वो 10 आपके पास यहाँ आके गिर गया तो 10 आपके पास कहाँ आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा, यानी कहीं आपके पास 10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1 के पास, अब 10 यहाँ आ गया तो आपको ऊपर क्या बचा, 9, ऊपर आपके पास क्या बचा, 9। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो ऊपर ही ऊपर की जो पावर आपके पास होगी, यानी जो टॉप पावर आपके पास होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो आगे आपके पास न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उससे n-1 आपके पास वहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके अपने पास होता है। इस पर वैसे अपन कुछ करो, जैसे इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि लाइक मैंने आपको दिया फर्स्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अपन dy/dx निकालते हैं, तो dy/dx क्या आ जाएगा, उसी अकॉर्डिंग पावर आपके पास आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 x की जगह, और आपके पास पावर अब पावर क्या बन जाएगी, n-1, यानी 2-1, और 2-1 कितना हो जाएगा, 1, यानी 2x रेस्ट पावर 1, यानी 2x। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अपन इसका देखते हैं, लाइक मैंने ले लिया y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू
2x3, ठीक है, या अभी 2 को हटा दो, y इक्वल टू x3। यहाँ से अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा x, और पावर अब क्या बच जाएगी, 3 माइनस 1 यानी 2, यानी 3x² आपके पास बच जाएगी। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहो डिफ्रेंसिएशन को, तो बेसिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन मतलब होता है तोड़ना। डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है, तोड़ना, यानी किसी चीज़ को स्मॉलर पीसेज में तोड़ना, यानी छोटी छोटी पार्ट्स में उसको तोड़ना। तो डिफ्रेंसिएशन में बेसिकली क्या होगा, आप डिवाइड करते हो, डिवाइड करने से आपको क्या मिलती है कि स्मॉल चीज़ आपको मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर आपके पास रिड्यूस होगी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन मीन्स डिक्रीमेंट इन पावर बाय 1, यानी इसमें पावर 1 से डिक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने ले लिया y इक्वल्स टू एक्स रेस्ट पावर 100, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड बाई डिक्स कितना हो जाएगा। अब बेटा आप सब वीडियो को पॉज करो और जितने भी मैं एग्जांपल लेता जा रहा हूँ आप पहले उनको सॉल्व करो और फिर उनको मेरे आंसर से आप मैच करो, तभी आप सीखोगे, ठीक है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टिल द लास्ट क्लास ऑफ द फिजिक्स, टिल द जेई एग्जाम और नीट एग्जाम, ये चीज़ आपके पास काम आएंगी। बिना इनके आप कुछ भी कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और लगभग बहुत सा हर चैप्टर में आपके पास ये चीज़ें काम आएंगी, इसीलिए बेसिक मैथ्स कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसका डिवाइड बाई डी एक्स निकालूँ तो वो कितना होगा, 100 आपके पास आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की जगह x और पावर अब 100 माइनस 1 दैट इज 99, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल अपन लेते हैं इसके, लाइक मैंने ले लिया y इक्वल्स टू एक्स रेस्ट पावर 1/2, y इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर 1/2। तो यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स मेरे पास क्या आएगा, लॉजिक वही, आप कंफ्यूज नहीं होना कि 1/2 अगर सर मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, परेशान नहीं होना। जो लॉजिक आपने सीखा है बस वही आप अप्लाई करते रहो। कैसे, पावर आगे मल्टीप्लाई 1/2x और ऊपर क्या हो जाएगा n-1, यानी जो भी पावर है -1, यानी 1/2 -1। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/2x, 1/2 -1 कितना होगा, -1/2 -1/2। और हमने वहाँ लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है, कि अगर आपके पास पावर नेगेटिव है तो वो नंबर कहाँ लिखा जाता है, नीचे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2, और एक्स की पावर 1/2 मेरे पास क्या होता है √x, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/√x। ये हो गया मेरे पास क्या, dy बाई डी एक्स, ठीक है बेटा। अगर अपन और एग्जाम्पल लें, तो ये बेसिक फिजिक्स सबसे बेसिक फॉर्मूला है डिफ्रेंसिएशन का। जैसे और एग्जांपल अगर अपन लें y इक्वल टू एक्स की पावर 7/2, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 7/2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा x, और आप यहाँ पे 7/2 -1, 7/2 कितना होगा 3.5, 3.5 -1 कितना होगा 2.5, 2.5 बोले तो 5/2, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 7/2 और आपका x की पावर 5/2 इज द आंसर, ठीक है। और एग्जांपल अगर अपन लें, यहाँ पे मैंने लिया y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा 3/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई, आप ये वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो ये चीज़, 3/2 x 3/2 -1, 3/2 -1 कितना 1.5 -1 कितना 1/2, तो 3/2 x रेज टू पावर 1/2 इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो y इक्वल टू मैंने लिया x रेज टू पावर -1/2, x रेज टू पावर -1/2। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पे आपके पास जो n है वो खुद कैसा है, नेगेटिव है, यानी -n-1, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करें तो dy बाई डी एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, -1/2 बाहर आप मल्टीप्लाई हो जाएगा जो पावर आपके पास है, ठीक है। x अब -1/2, ये आपके पास n है -1,
तो -1/2 -1 कितना हो जाएगा, -3/2, तो -1/2 एक्स रेस्ट पावर -3/2। तो -3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, -1/2 एक्स की पावर 3/2। दैट्स द आंसर। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसी तरह का 8 नंबर का, मैंने ले लिया y इक्वल टू एक्स की पावर -3/2। अब इसको सॉल्व करें, y इक्वल टू एक्स की पावर -3/2, तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, वही सेम लॉजिक, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करते रहो सारे क्वेश्चंस की पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, -3/2 एक्स और n-1, n यहाँ कितना है -3/2, तो -3/2 -3/2 कितना, -1.5, -1 कितना -2.5, और -2.5 कितना -5/2, तो -3/2 एक्स की पावर -5/2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -3/2 एक्स रेस्ट पावर 5/2। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला के, कि जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो क्या होता है आपके पास, y इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर n, और यहाँ पे dy/dx जब आप इसका करोगे तो वो कितना होगा, n x रेस्ट पावर n-1। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपके पास है दैट इज कि जो y है वो आपको दे रखा है कोई कांस्टेंट, y जो है वो आपके पास क्या है, कोई कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होगा, तो देखो बेटा ऊपर वाले पे आओ, ऊपर वाले में क्या था, आप y का डिफरेंशिएशन कर रहे थे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ऊपर वाले के पास x था इसलिए आप उसका डिफरेंशिएशन कर पा रहे थे, अगर उसके पास x नहीं होता तो क्या आप उसके बाद आप उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर पाते, क्या नहीं कर पाते। सेम यही लॉजिक अब हमारे पास सेकेंड फॉर्मूले में लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि तो गुरुजी कर दो, कि ठीक है बेटा मैं कर तो दूंगा, लेकिन मैं किसकी रेस्पेक्ट में करूं इसको, कि सर एक्स के रेस्पेक्ट में हमें करना था, कि बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में मुझे करना तो है, लेकिन क्या यहाँ एक्स है क्या, कि सर दिख तो नहीं रहा। मैं कहा दिख क्यों नहीं रहा, है ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा, वहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कैसे कर सकते हो, जब नहीं कर सकते तो हम क्या लिख देंगे, ज़ीरो। यानी अगर आप किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, यानी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होगा। इस बात को ध्यान रखना, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब इसके कितने ही एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया एग्जाम्पल, मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू 4। अब y इक्वल्स टू 4, अब मैं यहाँ से इसका dy/dx अगर मैं निकालता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसका dy/dx निकालता हूँ तो dy/dx कितना आ जाएगा, बिकॉज 4 एक कांस्टेंट है तो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर एग्जांपल मैं लूँ y इक्वल टू 4π, जब 4 हमने ले लिया, y इक्वल्स टू 2π। ठीक है, 2π भी आपके पास कांस्टेंट है तो dy/dx कितना हो जाएगा, ज़ीरो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, मैंने ले लिया y इक्वल टू साइन 120 डिग्री। ठीक है, अब साइन 120 डिग्री का डिफ्रेंसिएशन मुझे करना है, तो हालांकि हम अभी जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। तो साइन 120 डिग्री, देखो साइन 120 डिग्री एक डेफिनेट वैल्यू आपको मिलेगी, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और √3/2 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो आपके पास आंसर अभी भी क्या मिलेगा आपको, ज़ीरो। यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास होगा, अगर वो आपको एंगल दे रखा है तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कितना मिल जाएगा आपको, ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, y इक्वल्स टू e⁻10। जब e⁻10 में 10 लेता हूँ, आपको पता है e एक कांस्टेंट होता है, तो उसकी ⁻10 भी कांस्टेंट होगा, यानी dy/dx कितना मिलेगा आपको, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला अपने पास था कि अगर y कांस्टेंट होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा आपके पास, ज़ीरो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला वापस, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है अपने पास कि y इक्वल्स टू के एफ ऑफ एक्स, यानी y मेरे पास x के किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, y मेरे पास
एक्स के किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सॉरी वाई जो है वो मेरे पास एक्स का एक फंक्शन है और के वहाँ पे कांस्टेंट है जो एक्स के फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन में किसका करूँगा, जिसके पास एक्स होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखता हूँ बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब के पास तो कोई x नहीं है तो इसलिए k को हम साइड में रख देंगे और जिसके पास x होगा हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यानी k को मैंने साइड में रखा और f ऑफ x का मैं डिफ्रेंशिएशन यहाँ से कर दूंगा, डी बाई डी एक्स किसका, f ऑफ x का। ये हमारे पास रहेगा नेक्स्ट फॉर्मूला कि अगर कोई भी कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दो और कांस्टेंट को एज इट इज साइड में रख दो। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं, इसके एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल क्या मिलेगा, लाइक मैंने आपको बोला कि y इक्वल्स टू 4x। ठीक है, अब इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके रेस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ, x के रेस्पेक्ट में। मैंने 4 लिखा और x का मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा। x का डिफ्रेंशिएशन आप कैसे करोगे कि x रेस्ट टू पावर 1 है, तो 1 आपके पास आगे आ जाएगा, x आपके पास ये रहा और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, और x रेस्ट टू पावर 0 आपके पास कितना हो जाएगा, 1, यानी 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। तो देखो पावर आपको 1 से रिड्यूस हो गई, यहाँ पावर कितनी है 1 और यहाँ पे पावर कितनी है आपके पास 0। तो डिफ्रेंशिएशन में पावर हमेशा 1 से रिड्यूस हो जाती है। मैंने लिखा y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। जब 4x स्क्वायर में लिख रहा हूँ तो यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँ तो क्योंकि 4 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैं अलग रख दूंगा और डिफ्रेंशिएशन में किसका कर दूंगा, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हम निकाल चुके हैं पहले, 2x और 4 आगे आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2x इक्वल्स टू 8x इज द आंसर। ठीक है, अपन ले लें यहाँ पे y इक्वल्स टू 10x क्यूब। ठीक है, y इक्वल्स टू 10x क्यूब। अगर मैं यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से 10 क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x क्यूब यहाँ प्रेजेंट है तो हम x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो 10 और x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, पावर आगे और x पे पावर -1 यानी 3x स्क्वायर, ये अपने पास इसका बन जाएगा। तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30, तो 30x स्क्वायर इज द आंसर। तो इस तरीके से जब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम कुछ इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा कि अगर जो y आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, ई रेस्ट पावर x। अगर y आपको दे रखा है ई रेस्ट पावर x तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, वो आपके पास रहेगा सेम, यानी ई रेस्ट पावर x ही इसका डिफ्रेंशिएशन आपके पास होगा। यानी अगर ई रेस्ट पावर x का फंक्शन आपके पास आता है तो आपका डिफ्रेंशिएशन सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा अगर अपन देखते हैं तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला अपन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ अपन आते हैं, यानी y इक्वल टू साइन एक्स। ये सारे चैप्टर्स आप बेसिकली मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ बेसिक चीज़ें देख रहे हैं इसलिए हम थोड़ा छोटा छोटा हम देखेंगे, यानी कम कम हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपको डिटेल्स में चीज़ पढ़नी हो तो आपको मैथ्स में सारे अलग अलग चैप्टर्स आपके पास आएंगे। अब साइन एक्स का डिफरेंशियल मेरे पास क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशियल आपके पास होगा कॉस एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, ये ध्यान रखना है हमें। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब y इक्वल टू अगर मैं नेक्स्ट फंक्शन लेता हूं दैट इज कॉस एक्स, कॉस एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूं तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे कितना मिलेगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ये माइनस साइन एक्स क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा जब हम इंटीग्रेशन में डिस्कस करेंगे, यानी इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे तब मैं आपको इसका रीज़न दूंगा कि यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं लेता हूँ जो फॉर्मूला आपके पास काम आएगा दैट इज़ y इक्वल्स टू 10x, यानी अगर y आपको 10x दे रखा हो तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास कितना होगा, तो उस कंडीशन में
डी वाई बाई डी एक्स बेटा मेरे पास होगा टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला अगर मैं लूँ दैट इज y इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है, अगर y इक्वल टू कॉट एक्स है तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा यानी डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास होगा वो कितना होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन अपने पास कितना होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला अगर अपन लिखें दैट इज y इक्वल टू एल एन एक्स या लॉग एक्स। ठीक है, तो इसका ये आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत सी जगह अपने पास ये काम आएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखता हूँ तो इसका डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास कितना होगा 1/x। तो log x का डिफ्रेंशिएशन आपके पास कितना होगा 1/x। इस बात को ध्यान रखना बेटा कि log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1/x। ठीक है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला लिख लो 10th y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स, y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स। तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी टी अपने पास आएगा वो डी वाई बाई डी टी क्या आएगा बेटा माइनस कोट एक्स कॉसेक एक्स, माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स। ठीक है, ये अपने पास कुछ फॉर्मूले हैं डिफ्रेंशिएशन के, यही फॉर्मूले हमारे पास सबसे ज़्यादा बेटा काम आने वाले हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं हमेशा, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास है वो क्या है बेसिक फॉर्मूला y इक्वल्स टू एक्स रेस्ट पावर n की अगर उसका डी वाई बाई डी एक्स आपके पास कितना होगा एन एक्स रेस्ट पावर n-1। ठीक है, इसके हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। आई थिंक इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये फॉर्मूला आप कैसे यूज़ करोगे। दूसरा जो फॉर्मूला है दैट इज़ y इक्वल्स टू k, यानी k कोई भी कांस्टेंट आपको दे रखा हो और वहाँ पे x का कोई फंक्शन नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में जो k का डिफ्रेंशिएशन होगा वो कितना होगा 0 होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था y इक्वल टू k रेस्ट पावर k एफ ऑफ एक्स, यानी जब x का फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा हो उस कंडीशन में हम कांस्टेंट को साइड में रख देंगे और जो x के फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था y इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स। ठीक है, ई रेस्ट पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा ई रेस्ट पावर एक्स, वो सेम रहेगा। नेक्स्ट साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और लॉग एक्स का 1/x। ये कुछ फॉर्मूला बेटा हमारे पास हैं डिफ्रेंशिएशन के। अब इन फॉर्मूलों को हम यूज़ कैसे करेंगे, यानी अगर आपको एक सिंगल फंक्शन आपको दे रखा हो, यानी जैसे आपको बोला कि y इक्वल टू साइन एक्स, आप सिंगल फंक्शन आपको दे रखा है तो आप फटाफट इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे। लेकिन अगर आपको कहीं बोल दिया जब मल्टीपल फंक्शंस आपको दे रखे हो, मल्टीपल फंक्शंस कैसे कि लाइक मल्टीपल फंक्शन यानी जब आप दो फंक्शंस को जोड़ रहे हो, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी एक फंक्शन आपके पास साइन एक्स हो गया और दूसरा फंक्शन कॉस एक्स हो गया, इन दोनों को हमने जोड़ा। अब इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे या हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ लेकर आएंगे वो क्या क्या होगा, या तो एडिशन हो सकता है दो फंक्शंस का यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो आपके पास सब्ट्रैक्शन हो सकता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वो डिवीज़न हो सकता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, या फिर वो हो सकता है कि वो एक ही फंक्शन में आपके पास चेन फंक्शन यानी बने, यानी वो चेन बने फंक्शन में फंक्शन आपके पास बन जाए यानी साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, ये हम सीखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आपको लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक है बेटा, गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।